छत्तीसगढ़ के बस्तर में आम चुनाव से ठीक पहले अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के जवानों ने मंगलवार 16 अप्रैल को कांकेर के जंगलों में छिपे बैठे 29 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव और ललिता को भी ढेर कर दिया, जिन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही खूंखार नक्सली कमांडर राजू का भी जवानों ने खात्मा कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को कांकेर के दुर्गम जंगलों में कैसे अंजाम दिया गया, बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज से सुनिए। 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटाबेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी। इलाका में दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां जहां पर उनकी एस्केप रूट है उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूंगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 303 वेपन 3 और काफी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर किए गए थे उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इसमें प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी कैडर का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का और दूसरा जो ललिता वो भी डीवीसी रैंक का, जो ललिता जो रामदेव जो DKSFC मेंबर उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को यह भी जानकारी होगा विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में सभी जिला में काफी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर किए गए थे। और बीजापुर कांकेर में काफी बड़ी अभियान रहा जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आमने सामने की लड़ाई में सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों पर पूरी तरह से हावी दिखे और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। साल 2024 के शुरुआती 3 महीने में ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूट गई है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में जितने नक्सली साल भर में मारे जा रहे थे उससे कहीं ज्यादा महज 3.5 महीने के भीतर मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली मुठभेड़ में सत्ता परिवर्तन के बाद
विष्णुदेव साई की सरकार में 80 नक्सलियों के मारे जाने से जवान भी उत्साहित हैं।